ये प्रभाव है कि जिसके घर में सालक राम रखे हों, शुद्ध गंडकी नदी के, उन पे काला तिल, तुलसी का पत्ता चढ़ा हो, उस घर में कोई ऊपरी जादू टोना नहीं चलता है। सालक राम जी को जो प्रभाव है कलयुग में। तीसरी है माता दुर्गा, जिनका स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा। अब पिंडी कहां पूजत, वैष्णव देवी कौन कौन गया है, वहां स्वरूप है कि पिंडी, पिंडी है ना। अब बातें बहुत उठ जे, नवरात्रि काय होत, जबकि आदमी 9 दिन में उपास हो रहे, रात में खा के सो जात, कई नवरात्रि उपास के। अब बात और जाओ तो जवारे काय बोए जात, भागवत में जवारे काय बाय, यज्ञ में जवारे काय बाय, पहली बार जी कहां बह गए थे। इन भी चीजों को अपन ज्ञान भाव चाहिए। तो दुर्गा का स्वरूप और पिंडी। चौथे हैं भगवान गणेश, ठीक, जिनका स्वरूप और पिंडी कहां पूजत। अब आज बहुत विद्वान है थे, गोबर के गणेश जी बनाते हैं सब जने, जबकि गोबर के गणेश को कहूं विधान है, बताओ आप। और वेद का सूत्र कहता है गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। पंडित जी हरे जब अनुष्ठान करते हैं तो एक सुपारी में मोली लपेट के दोना में रख के कहते हैं गणेश जी की पूजा करो। हम गोबर की गौरी तो बनाते हैं पर उसमें फल के गणेश नहीं रखते, इसलिए वो फलदायी नहीं होते। जब भी आप गोबर की गौरी बनाओ तो एक सुपारी में मोली लपेट के गणेश जी जरूर बनाओ। और कभी अगर आपके घर में कोई पंडित जी सुपारी के गणेश जी बना देवे, जब भी जान लगे भिखारी बन के दरवाजे खड़े हो जाइयो, कहियो महाराज सब तुम ले जाओ, जो दोना हमारी गोदी में डाल जाओ। अगर वो दोना तुम्हारे घर से निकल गओ तो सब चलोगा। कैसे गणेश जी जे हैं तो रिद्धि सिद्धि भी जे हैं संग। गणेश जी की पत्नियां ये रिद्धि सिद्धि। समस्या जा बनी कि गणेश जी घूमे लगाई रिद्धि सिद्धि और अपन घूमे लगाई जिद्दी। नहीं, गणेश जी के रिद्धि सिद्धि और अपने घरे जिद्दी। जब हम दूसरे गांव की यह कह रहा है, गड़ा कोटा की नोई इताई की यह कह रहा है, बाहर की जी को खे वही कहते कि के तुम आओ खा रहे तो तुम्हारी देते कि के। तो गोबर के गणेश नहीं बनते, गोबर की गौरी बनती है, फल के गणेश। ये वेद का सूत्र है। पांचवें है भगवान सूर्य। अब सूर्य का बात चल रही है पिंडी की। सूर्य का स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा, अरुण जिनके सारथी हैं। साथ में कौन रहता? अरुण। अरुण माने निखरता हुआ, प्रखर होता हुआ। हमारा साथी कौन है, इस पे भी ध्यान देने। करण खो अकेले होके सारथी ने हर वादा उको ना हो तो सल्ल। करण जैसा ही पान खेचे, वो बैठो बैठो गाड़ी चला चला के देवे तुम जीतने पे आओ। उतर पे कृष्ण है, सुबह आदो ढेले आ जाए। ऐसे को नाव चला खेल तुम अच्छी सल्ल करे यार, जो करण को सारथी आ सल्ल। तो सूर्य, सूर्य का स्वरूप। अब सूर्य की पिंडी कहां पहुंच रही, बात पे आओ। तुमने सूर्य को लाकट देखो है, न में हाथ, न पांव, न पीठ, अकेलो मुंह, वो चारों तरफ किरण जया सूर्य की पिंडी। और सूर्य को जल देते वक्त दो चीजों का ख्याल रखना। पहला, पुरुष वर्ग जब सूर्य को जल देवे तो अपने दाहिने पांव की एड़ी जमीन से उठा लेवे। अगर दाहिने पांव की एड़ी जमीन में लगी रही और आप सूर्य को जल दे रहे हो तो आपको अपराध लगेगा।
माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठा ले में। सूर्य को जल कभी एक बार में नहीं देना चाहिए। सब अच्छे वैदिक आचार्य बैठे हैं, 3 बार में जल चढ़ाओ। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से दो चाहिए। गंगा सागर मतलब टोटी वाला लोटा। 3 बार में, 1 बार, 2 बार और 3 बार। इस सूर्य को जल देने की पद्धति है। श्री महापुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने 2 काम नहीं किए उसको कभी दान का फल नहीं मिलता। वो पूरी दुनिया दान कर देवे, अगर उन्हें 2 काम नहीं करे उसको दान का फल नहीं मिलेगा।